भाई तो बहुत अमीर था, पर भाभी, दरअसल दुनिया की बाहरी सुख सुविधाएं बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, परंतु अंदर का रहस्य कोई नहीं जानता। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पति की संपत्ति, व्यवसाय, कारों और हवेली का मालिक कौन होगा। तब मेरी प्रबल इच्छा थी कि इन सब चीजों का सच्चा उत्तराधिकारी मेरी ही गोद से पैदा हो। अगर शादी के 5 साल तक हमारे बच्चे नहीं होते तो हमें कुछ महसूस नहीं होता। ये वक्त हंसी मुस्कुराहट के साथ गुजरा। मैं माँ बनूंगी, मैं हमेशा बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी। मेरे पति भी बच्चे चाहते थे, लेकिन वह इस चाहत के इतने दीवाने नहीं थे, बल्कि वह मुझे इस बारे में समझाते थे, उदास न हो, हर समय इस अभाव के लिए स्वयं को दोष न दें। अगर हमारे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, तो असली मालिक को इसमें कुछ दिलचस्पी होगी। मेरे पति दिल के उदार थे, उनके ससुराल वालों ने उन्हें लाखों का मालिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी शादी कर लो, लेकिन उसे जवाब दो कि अगर ईश्वर ने चाहा तो बच्चे भी उसी जीवन साथी से होंगे। मैं बिल्किस का साथ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। सक्षम डॉक्टरों को दिखाया जिन्हें बड़े शहरों में ले जाया गया। नतीजा कुछ नहीं निकला। डॉक्टरों ने उसे बताया कि यह बांझापन है, कोई इलाज नहीं है। एक महिला डॉक्टर का सुझाव है कि अपनी दया की भावना को संतुष्ट करने के लिए एक परित्यक्त बच्चे को गोद लेना बेहतर है, और तुम सामान्य हो जाओगे। उन दिनों जब भी मैं किसी औरत की गोद में किसी छोटे बच्चे को देखता तो मेरे दिल की अजीब सी हालत हो जाती। मैं चाहता था कि इस औरत से बच्चा छीन लूं और अपनी बाहों में छुपा लूं। मैंने अपने शयन कक्ष में नन्हे मुन्ने गुल मट्टूल फूल जैसे बच्चों की कई तस्वीरें लगा रखी थी और मैं हर दिन इन तस्वीरों को हसरत से देखा करता था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी तो दिल की बेचैनी बढ़ गई। मेरे पति दिन रात यही कहते रहते थे कि दुखी मत हो, हम अपनी धन संपत्ति धर्मार्थ कार्यों में लगा देंगे। लेकिन मेरे जी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने घर आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा देखना चाहता था। वह उसकी चहचहाहट और ताबीज सुनना चाहती थी और अंततः इसी दुख के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गई। मुझे अवसाद के दौरे पड़ने लगे और साहिर को मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात रूबी से हुई। वह मेरी सहपाठी थी और हम मैट्रिक तक साथ साथ पढ़े। फिर पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गई। आज अचानक उसे क्लिनिक में देखा। पहली नजर में पहचान नहीं सका। उसने नर्स की ड्रेस पहनी हुई थी और मोटी हो गई थी। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और जब मेरा हाल सुना तो बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मेरी एक परिचित नानी एक बड़े अस्पताल में काम करती है। मैं उसकी जिम्मेदारी बनाती हूँ कि अगर अस्पताल में कोई लावारिस बच्चा पैदा होता है तो वह हमें सूचित करे। कभी कभी ऐसे बच्चों को कोई अस्पताल की देखरेख में छोड़ देता है, लेकिन वे गोद लेने वालों के लिए कांटा बन जाते हैं। मेरे दिल में आशा का एक दीपक जल उठा। मैंने जिद करके उससे नानी का पता किया और उस रात नानी के घर चला गया। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी। मैंने उसे आने का मकसद बताया कि मैं काफी अमीर हूँ। अगर तुम मुझे अस्पताल से गौहर मकसूद दे दो तो मैं तुम्हारा मुंह अशरफियों से भर दूंगा। क्या वह बहुत लालची औरत निकली? मैंने सोचा कि मुझे कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगले ही दिन वह पैसे लेने के लिए मेरे दरवाजे पर थी। उसे डर था कि मैं बच्चा कहीं और से ले आया हूँ। उसने मुझसे पूछा तो निश्चित रूप से उसका इनाम मारा जाएगा। बेगम साहब, अगर मैं इस हफ्ते आपके लिए एक बच्चा लाऊं तो आप मुझे कितना इनाम देंगी? मैंने कहा जितना आप पूछो। वो हैरान हो गई और मेरे मुंह पर हाथ लगाने लगी और फिर चली गई। जब मैंने साहिर से कहा तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि तुम मेरे बच्चे को या अपने किसी प्रियजन को गोद ले लो। लेकिन मैंने विरोध किया कि बच्चा कभी हमारा नहीं कहलाएगा। मेरी बहन का बच्चा या आपकी बहन या भाई का बच्चा। वे संपत्ति के लालच में बच्चे को हमें सौंप देंगे, लेकिन फिर कभी न कभी उनके कानों में यह बात जरूर डाल देंगे कि हम उनके असली माता पिता नहीं हैं। इस प्रकार हमारी जीवन भर की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। साहिर ने कहा, फिर अस्पताल जाओ और डॉक्टर की मौजूदगी में दस्तखत करके बच्चे को ले जाओ। इसी तरह माँ की बातों में मत आना ताकि हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। शायद उसकी छठी इंद्रिय उसका मार्गदर्शन कर रही थी। बमुश्किल 2 दिन बीते थे कि माँ पहुंची। उसके पेट में एक छोटा बच्चा था। मैं सच कहता हूँ, ये बच्चा कोई वारिस नहीं, बल्कि एक बहुत गरीब औरत का बच्चा है। उसके पहले से ही 6 बच्चे हैं और वह और बच्चे नहीं चाहती। मैंने सोचा कि वे उसका पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर सकते। यदि वह आपके जैसे अमीर परिवार में पला बड़ा हो, तो निश्चय ही उसका भाग्य जाग जाएगा। बच्चा बहुत प्यारा था।
मैंने उत्सुकता से बच्चे को अपनी गोद में भर लिया। उसके अस्तित्व की गर्माहट ने मेरे दिल को शांत कर दिया और वह क्षण आखिरकार आ गया जिसके लिए मैं वर्षों से तरस रहा था। मैंने नर्स से और कोई सवाल नहीं पूछा, बस इतना पूछा कि तुम्हें कितना इनाम चाहिए। उसने 30,000 की बोली लगाई। मेरे लिए 30,000 की कोई औकात नहीं थी, लेकिन उनके लिए 30,000 लाखों के बराबर थे। मैंने उससे पैसे पकड़ाए, उसने दोबारा आने को कहा और चली गई। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि यह किसका बच्चा है और उसके माता पिता कौन हैं। आया ने उसे उसकी माँ के पास से कैसे चुरा लिया और बच्चे के गायब होने पर माँ को क्या पीड़ा होती है। मुझे बस एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा मिला जो केवल एक दिन का था। दोपहर में पैदा हुआ था और उस रात नानी ने उसे मेरे पालने में रख दिया था। मैं बहुत खुश था, जैसे कि जो भी दौलत मुझे मिली थी वो भूली नहीं थी, जैसे आज मैं पूरा हो गया हूँ, वारिस मिल गया है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें उनके रिएक्शन का डर भी था। जिसका डर था वही शाम को हुआ जब वे घर आए और मैंने उन्हें खुशखबरी भी सुनाई तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेने के बजाय मुझ पर ही सवाल दाग दिए। मैं घबरा कर रोने लगी। तब वह नर्म पड़े और मुझे प्यार से समझाया कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी माँ का लीवर चुराना कोई इंसानियत का काम है। हमारे खिलाफ अपहरण का मामला भी बन सकता है। अगर कोई अपनी मर्जी से अपना बच्चा दे दे तो अलग बात है। पति का गुस्सा, इसलिए उन्होंने यथासंभव स्पष्ट रूप से समझाया, लेकिन वह बच्चे को लौटाने को तैयार नहीं हुई बल्कि और अधिक रोने लगी। मुझे इतना भावुक देखकर वह चुप हो गई। चूंकि मैं पहले से ही काफी बीमार था, फिर भी उन्होंने इतना कहा कि देखो, बुरे कर्मों का अंत अच्छा नहीं हो सकता। मुझे आपके अपराध में भाग लेना पड़ रहा है जिसके लिए मुझे खेद है। मुझे उसकी बातों से ज्यादा उसकी छोटी सी जुबान में दिलचस्पी थी। वो हमेशा मेरी हर जिद के आगे हार मान लेता था। उनकी चुप्पी ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने अपनी खुशी के आंसू पोंछे और साथ ही अपने छोटे बच्चे के लिए कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर चली गई। आया की वापसी, 1 सप्ताह के बाद वह आई और बोली कि बेगम साहबा ने आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। बच्ची की माँ का बुरा हाल था। रात को दूध पिलाने के बाद बच्ची को उठाया तो बगल में गांठ की तरह दबा हुआ था। शुक्र है किसी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो जान चली जाती। सुबह 4 बजे उन्हें पता चला कि बच्चा पालने में नहीं है। बच्चे के माता पिता गरीब थे। वे कुछ नहीं बिगाड़ सके, नहीं तो अंधेरा हो जाता। वे अभी भी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। मैंने उन्हें आने जाने का खर्चा दिया और कहा बस ज्यादा देर तक यहाँ मत आना, कहीं पुलिस की नजर तुम पर न पड़ जाए और किसी को शक हो जाए। घर बदलना, बच्चे का पालन पोषण। फिर जल्द ही मैंने इस बच्चे की खातिर अपना घर बदल लिया और हम शहर से अपेक्षाकृत दूर एक घर में चले गए। मेरा मतलब प्रकृति के इस खूबसूरत उपहार के नाम से था। दया और सहर ने हद कर दी। वे पुरुष थे, लेकिन उन्होंने और कहा मुझसे भी ज्यादा मुराद को। जब वह 20 साल का था, उन्होंने उसके नाम पर सब कुछ कर दिया ताकि उसके बाद किसी रिश्तेदार को संपत्ति विरासत में मिले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।